हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा चित्रकला एवं शिल्पकला के बारे में। यह अपना पार्ट नंबर 5 होगा। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 4 करा दिए हैं। मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति के पार्ट 4 कंप्लीट करा दिए हैं। ये पार्ट नंबर 5वां है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 41वां है। इसके पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट टोटल 40 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। ठीक है, तो आपको अगर मध्य प्रदेश जीके की सारी जानकारी कवर करना है विथ थ्योरेटिकल क्लास, तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट पर जाएं। आप अपने मध्य प्रदेश जीके की सारी जानकारी कवर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, नॉलेजेबल है, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए MPPSC, MPSI, MP+ आदि विभिन्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। यह वीडियो सुबह 8 AM पर प्रोवाइड कराई जाती है। सुबह 8 AM पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सुबह 8 AM पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मध्य प्रदेश जीके की सारी जानकारी कवर कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में। मोटिवेशनल कोट्स हो जाएगा, मोटिवेशनल कोट्स हो जाएगा, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो दोस्तों आप तैयारी टाइम पर ही करें, क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम निकल जाएगा तो एग्ज़ाम, अपने देश का यही हाल है कि एग्ज़ाम एक बार निकलने के बाद कितना साल लग जाता है, 4 से 5 साल लग जाता है उसको अपने रोड पर आने पर। ठीक है, रोड में पर आने पर उस एक वैकेंसी को 4 से 5 साल लग जाता है। तो आप क्या करें, एग्ज़ाम की तैयारी अपने उसी ढंग से करें, अच्छे वे में करें। ठीक, और कठिन से कठिन, ठीक, मेहनत करके करें। मतलब जितना हो सके उतनी आप मेहनत करें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक दिन सूर्योदय लिखा है ना, सूर्य की तरह चमकेंगे। ठीक, अवसर आपको मिला है, अभी आप भी सूर्य की तरह चमकेंगे। तो आप क्या करें, मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, क्रैक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आज देखेंगे चित्रकला। मध्य प्रदेश में आज चित्रकला देखेंगे। मध्य प्रदेश में चित्रकला पहला हो जाएगा मालवा में चित्रकला, दूसरा देखेंगे निमाड़ में चित्रकला, बघेलखंड में चित्रकला और बुंदेलखंड में चित्रकला। अभी पूरी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति इन्हीं 4 क्षेत्रों पर बेस्ड है, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसमें आपने लोक गायन देखा, लोक नृत्य देखा, जनजातीय लोक नृत्य देखा, ये सभी आपने कवर कर लिया है। अब इन्हीं पर बेस्ड क्या है, मालवा पर, निमाड़ पर और बुंदेलखंड बघेलखंड पर बेस्ड है चित्रकला। इनमें देखेंगे चित्रकला, इन क्षेत्रों में कौन कौन सी चित्रकलाएं प्रचलित हैं। जैसे मालवा में देखेंगे सबनाही, संजा, मांडना, दिवासा और चित्रावड़। यह चित्रकला कहाँ चलती हैं, प्रचलित हैं, मालवा में चित्रकला प्रचलित हैं। आगे देखेंगे निमाड़ में पगलिया, केचाली भरना, थापा, मांडना, मोरधन और संजाफूली, नागचित्र, खोपड़ी पूजन और जरोती, ये सारी क्या है, निमाड़ की चित्रकला है। आगे देखेंगे बघेलखंड में चित्रकला, कोहबर, नौरान, अंग्रोहन, कोंडर, मोरमुरेला, छाटी चित्र और तिलंगा, ये क्या है, बघेलखंड की प्रमुख चित्रकला है। आगे देखेंगे बुंदेलखंड की, सुरेती, मूर्ते, कोहबर, नोरता, अंगरोहन, दोज पुतलिया, चौक, मामूलिया और गोदन गोवर्धन। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र वाइज चित्रकलाएं हैं जो बहुत ही प्रचलित है मध्य प्रदेश में। ठीक, अब देखेंगे पहले मालवा में चित्रकला। मालवा में कौन कौन सी चित्रकलाएं हैं, मालवा में चित्रकला देखेंगे। पहला होगा मालवा में चित्रकला देखेंगे तो सबनाही चित्रकला श्रावण मास में हरताल का पर्व के अवसर पर गोबर से बनाई जाती है। सबनाही चित्रकला श्रावण मास में, किस महीने में, श्रावण के महीने में हरताल का पर्व के अवसर पर गोबर से बनाई जाती है। यह चित्रकला जादू टोना की मान्यता को ध्यान में रखते हुए उससे बचाव के लिए बनाई जाती है।
ठीक है, जादू टोना की मान्यता को ध्यान में रखते हुए उससे बचाव के लिए बनाई जाती है। कौन सी? सबनाही। ठीक, याद रखना दोस्तों। अब दूसरी देखेंगे संजा। संजा मालवा क्षेत्र में किशोरियों श्राद्ध पर पक्ष में दीवार पर गोबर, फूल पत्ती अथवा चमकीली पत्तियों को 16 दिनों तक सजाकर अलग अलग पारंपरिक आकृतियाँ बनाती हैं। अलग अलग क्या करती हैं? पारंपरिक आकृतियाँ बनाती हैं। ये क्या है? संजा। संजा में क्या करती हैं किशोरियाँ? श्राद्ध पक्ष में, जब श्राद्ध चलते हैं उस पक्ष में गोबर और फूल पत्ती अथवा चमकीली पत्तियों को 16 दिनों तक सजाकर अलग अलग पारंपरिक आकृतियाँ बनाती हैं। अगले देखेंगे, अगला होगा मांडना। ठीक है, मांडना देखेंगे। भूमि अलंकरण के रूप में मांडना सर्वथा स्वतंत्र और पूर्ण कला विधा है। स्वतंत्र और पूर्ण कला विधा है। दीपावली के अवसर पर भाई दूज के पर्व पर बनाई जाती है। ठीक है, मांडना कब बनाई जाती है? दीपावली के अवसर पर भाई दूज के पर्व पर बनाई जाती है। अगला देखेंगे दिवासा। यह मालवा क्षेत्र में प्रचलित भित्ति चित्र कला है जो किशोरियों द्वारा श्राद्ध पक्ष में यदि हो। ठीक है, अभी संजा देखा था, संजा भी क्या है? श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है। और दिवासा, दिवासा भी क्या है? भित्ति चित्र श्राद्ध पक्ष में किशोरियों द्वारा बनाया जाता है। कब? कहाँ पर? मालवा क्षेत्र में। अगला देखेंगे चित्रावण। चित्रावण चित्रे जाति द्वारा घर तथा मंदिर की दीवारों पर चित्रावण उत्कीर्ण किए जाते हैं। क्या? चित्रावण चित्रे जाति के द्वारा घर तथा मंदिर की दीवारों पर चित्रावण उत्कीर्ण किए जाते हैं। विशेषकर इसमें मुख्यतः विवाह समारोह के चित्रण अंकित किए जाते हैं। विवाह समारोह के अवसर, विवाह समारोह के चित्रण अंकित किए जाते हैं। किसमें? चित्रावण में, चित्रे जाति द्वारा। आगे देखेंगे निमाड़ चित्रकला। ठीक, अगला होगा निमाड़ चित्रकला। निमाड़ चित्रकला कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है जो लोक व आदिवासी अंचलों में पारंपरिक रूप से प्रचलित है। इसमें आम जनमानस द्वारा साधारण प्रकार के चित्रों को जमीन, दीवार, बर्तन पर उकेरा जाता है। कहाँ कहाँ? जमीन, दीवार तथा बर्तन पर उकेरा जाता है। किस द्वारा? आदिवासी अंचलों, आदिवासियों द्वारा। ठीक है, अगला होगा निमाड़ में देखना ये सभी चित्रकला पगलिया। ठीक, अब देखेंगे पगलिया। पगलिया भी क्या है? निमाड़ की एक चित्रकला है। इसके अंतर्गत निमाड़ में पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। इस चित्रकला में क्या करते हैं? पगलिया चित्रकला में शिशु के जन्म पर शुभ संकेत का रेखांकन करते हैं। शुभ संकेत, ठीक, कि शिशु का जन्म हुआ है, इसलिए वो क्या करते हैं? चित्रकला बनाते हैं। अगला होगा कंचाली भरना। कंचाली भरना निमाड़ में विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी जाती है। ठीक है, कंचाली मतलब निमाड़ में विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी जाती है। अगला होगा थापा। थापा निमाड़ की चित्रकला है। इसमें शैली सप्तमी या दशहरा के अवसर पर हाथ के थाप लगाए जाते हैं। हाथ के थापा यानी हाथ के थाप लगाना। ठीक है, हाथ के थाप लगाना निमाड़ की चित्रकला है। इसमें क्या है? थापा क्या है? निमाड़ की चित्रकला है। इसमें शैली सप्तमी या दशहरा के अवसर पर, दशहरा के अवसरों पर क्या होते हैं? हाथ के थाप लगाए जाते हैं। ये थाप हल्दी, गेरू, गोबर आदि के होते हैं। ठीक, थापा यानी याद रखना हाथ के थाप लगाना, हाथ के थाप लगाना। अगला होगा संजा फूली। अगला हो जाएगा संजा फूली। ये भी क्या है? निमाड़ की चित्रकला है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आश्विन मास में अविवाहित कन्याओं द्वारा चित्र बनाया जाता है। ठीक है, अविवाहित कन्याओं द्वारा क्या होता है? चित्र बनाया जाता है। कब? आश्विन मास में। ईरत निमाड़ में विवाह के अवसर, विवाह के समय कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। ईरत चित्रकला में क्या होता है? निमाड़ क्षेत्र में विवाह के अवसर पर कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाकर। ठीक है, ईरत यानी कुलदेवी, ईरत यानी इमरती, इमरत यानी कुलदेवी। ठीक है, याद रखना है ऐसे। कुलदेवी का चित्र बनाकर उनकी भित्ति चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। आगे देखेंगे मोरधन। यह चित्रकला दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। मोरधन क्या होता है? दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। अगला देखेंगे जिरोती। यह चित्रकला हरियाली अमावस्या के अवसर पर बनाया जाता है। जिरोती क्या है? जिरोती यानी जब हरियाली आ जाए, हरियाली अमावस्या। ठीक, याद रखना ऐसे ऐसे। हरियाली, जिरोती यानी जब हरियाली आ जाए, हरियाली अमावस्या पर बनाया जाता है। अगला देखेंगे बघेलखंड। बघेलखंड में चित्रकला देखेंगे। बघेलखंड में चित्रकला हो जाएगा कोहबर। ठीक है, कोहबर चित्र विवाह के अवसर पर बनाया जाता है जिसमें विवाहित युगल पूजा करते हैं। इसमें क्या होते हैं? कोहबर में विवाह के अवसर पर बनाया जाता है यह चित्र। इसमें विवाहित युगल पूजा करते हैं। यह बघेलखंड एवं बुंदेलखंड दोनों क्षेत्र में प्रचलित है। नौरान नमे, इसमें भाद्रपद माह के महीनों में नवमी के दिन विवाहित महिलाएं पारंपरिक चित्र बनाकर पूजन करती हैं। नौरन नमे में भाद्रपद माह के महीने में नवमी के दिन
विवाहित महिलाएं पारंपरिक चित्र बनाकर पूजन करती हैं। अगला हो जाएगा मोर मुरैला। ठीक, अगला हो जाएगा मोर मुरैला। ये भी क्या है, बघेलखंड की है। मोर मुरैला या मोरैला बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में विभिन्न रंगों के प्रयोग से मोर के चित्र बनाए जाते हैं। मोर के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मोर मुरैला या मोरैला कहते हैं। अगला होगा छोटी चित्र। छोटी चित्र क्या है, यह बघेलखंड में चित्र बनाया जाता है। यह बघेलखंड क्षेत्र में शिशु के जन्म के छठे दिन छोटी माता की पूजा करके बनाया जाता है। छोटी माता की पूजा करके बनाया जाता है। अगला देखेंगे तिलंगा। तिलंगा चित्र कोयले व तिल्ली के तेल से दीवार पर तिलंगा चित्र बनाया जाता है। तिलंगा क्या होता है, कोयले व तिल्ली के तेल से तिलंगा चित्र बनाया जाता है। अगला देखेंगे बुंदेलखंड चित्रकला। दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो, ठीक है, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, आगे देखेंगे बुंदेलखंड चित्रकला। सुरेती लोक चित्रकला की दृष्टि से बुंदेलखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक चित्र है, जो दीपावली में लक्ष्मी पूजन के अवसर पर गेरू रंग से बनाई जाती है। किस रंग से बनाई जाती है, गेरू रंग से बनाई जाती है। इसमें जालीनुमा आकृति का अंकन किया जाता है। स्रोती यानी स्रोतिया बनाना। ठीक है, यह चित्रकला बुंदेलखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक। बुंदेलखंड में ऐसा स्रोतिया बनाते हैं कुछ इस टाइप में। ठीक, याद रखना, ये इस टाइप का स्रोतिया बनाते हैं। ठीक, स्रोती लोक चित्रकला की दृष्टि से बुंदेलखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक चित्र है, जो दीपावली में लक्ष्मी पूजन के अवसर पर, यह चित्रकला कब बनाई जाती है, दीपावली में लक्ष्मी पूजन के अवसर पर गेरू रंग से बनाई जाती है। इसमें जालीनुमा आकृतियाँ का अंकन किया जाता है। ठीक, अगला देखेंगे मूर्ति विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भित्ति रेखांकन है। मूर्ति क्या है, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भित्ति रेखांकन है। यह दरवाजे के दोनों ओर दीवारों पर अंकित किया जाता है। यह दोनों ओर दीवारों पर अंकित किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नौरता। ये चित्र नवरात्रि के अवसर पर बनाए जाते हैं। अगला देखेंगे नौरता हो गया। यह चित्र क्या होता है, नवरात्रि के अवसर, ठीक है, बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे दोज पुतलिया। हमारे यहाँ इस साइड को बोलते हैं, बुंदेलखंड झांसी क्षेत्र में नौरता को बोलते हैं नारे सुगाटा। ठीक है, नवरात्रि के अवसर पर बनाए जाते हैं। अगला होगा दोज पुतलिया। दोज तथा पुतलिया नामक आकृतियाँ बुंदेलखंड में भाई दूज के दिन गोबर से बनाई जाती हैं। दोज पुतलिया, ठीक, भाई दूज के अवसर पर बनाई जाती हैं। कहाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला होगा चौक। बुंदेली लोक चित्रों में चौक चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। मांगलिक अवसरों पर बनाए जाने वाले चौक को मंगल चौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगल चौक कहा जाता है। चौक पूरना, चौक बनाना, ठीक, ये सब क्या है, बुंदेली लोक चित्रों में चौक चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। मांगलिक अवसरों पर बनाए जाने वाले चौक को मंगल कहा जाता है। ठीक है, मांगलिक अवसरों पर। अगला होगा मामूलिया। यह चित्र बुंदेलखंड में नवरात्रि के समय अविवाहित कन्याओं द्वारा गोबर से बनाए जाते हैं। अगला हो जाएगा गोवर्धन। यह दीपावली के अवसर पर गोवर्धन पूजा के दिन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, ये थी अपनी मध्य प्रदेश में चित्रकला। अब देखेंगे अपन मध्य प्रदेश में शिल्पकला। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी शिल्पकलाएँ हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिल्पकला देखेंगे। मिट्टी शिल्प। संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में मृत्तिका शिल्प का विशिष्ट योगदान रहा है। मानव जाति द्वारा प्राचीन काल से मिट्टी के शिल्प बनाए जा रहे हैं। कौन से शिल्प बनाए जाते हैं, मृत्तिका शिल्प का विशिष्ट योगदान है। ठीक है, मानव जाति द्वारा प्राचीन काल से मिट्टी के शिल्प बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रीवा, शहडोल, बैतूल, खंडवा, शहडोल, बैतूल, मंडला क्षेत्रों में मिट्टी के खिलौने, मूर्तियाँ आदि बनाए जाते हैं। ठीक, मिट्टी हो गया। अब देखें मिट्टी की शिल्पकला हो गया। अब देखें काष्ठ शिल्पकला। अब देखेंगे मिट्टी हो गया। अब देखें काष्ठ शिल्पकला। प्राचीन काल से ही मध्य प्रदेश काष्ठ शिल्पकला शिल्प परंपरा से समृद्ध रहा है। इसमें मुख्यतः गाड़ी के पहिए, घरों के दरवाजे, मुखौटे आदि बनाए जाते हैं। प्रदेश में मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ क्षेत्र में जनजातीय काष्ठ शिल्प की परंपरा है। अगला देखेंगे धातु शिल्प। धातु शिल्प मध्य प्रदेश में कई प्रकार के धातु शिल्प बनाए जाते हैं। प्रारंभ में धातु का प्रयोग केवल बर्तनों एवं आभूषणों तक सीमित था, परंतु बाद में टीकमगढ़ और बैतूल के धातु शिल्पकारों ने अपनी कलाकृति में देवी देवताओं का सुंदर अलंकरण किया है। ठीक है, धातु शिल्प में क्या है, धातुओं के द्वारा बनाए गए शिल्प। ठीक है, जैसे कि बर्तन बनाना,
आभूषण बनाना। तो ये पहले क्या था, प्रयोग में ठीक है सीमित थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, यह टीकमगढ़ में और बैतूल में धातु शिल्प कला शिल्पकारों ने अपनी अपनी कलाकृतियाँ देवी देवताओं का सुंदर अलंकरण किया है। कहाँ कहाँ किया है, टीकमगढ़ में और बैतूल में। टीकमगढ़ में और बैतूल में क्या होते हैं, देवी देवताओं के धातु के शिल्प बनाए जाते हैं, ठीक, शिल्पाकृति बनाई जाती हैं। आगे देखेंगे, प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र में कांसे के बटहोली नामक प्रसिद्ध पात्र बनाए जाते हैं तथा नरसिंहपुर जिले के चिचली में पीतल एवं तांबे की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक। आगे देखेंगे बांस शिल्पकला। बांस से कौन कौन सी शिल्पकलाएं बनती हैं। प्रदेश में झाबुआ एवं मंडला क्षेत्र की विभिन्न जातियों द्वारा बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बांस से क्या किया जाता है, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अगला देखेंगे कंघी कला। प्रदेश की जनजातियों में कंघियाँ, अलंकरण एवं भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। राज्य की बंजारा जनजाति द्वारा कंघी बनाने का कार्य किया जाता है। इसके प्रमुख केंद्र रतलाम, नीमच, उज्जैन हैं, ठीक। अगला देखेंगे प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर शिल्प क्या है। प्रदेश में प्रस्तर शिल्प का प्रमुख उदाहरण पत्थरों पर नक्काशी करना है। मंदसौर तथा रतलाम की गुज्जर, गायरी एवं भीत जनजातियों द्वारा पत्थर पर नक्काशी की जाती है। आगे देखेंगे जबलपुर में भेड़ाघाट संगमरमर की मूर्तियों एवं ग्वालियर पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों तथा टीकमगढ़ के समीप कारी नामक स्थान बहुरंगी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। टीकमगढ़ के समीप कारी क्या है नामक स्थान बहुरंगी संगमरमर के लिए, टीकमगढ़ का स्थान कौन सा, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर में भेड़ाघाट संगमरमर की मूर्तियों के लिए, ग्वालियर पौराणिक देवी देवताओं की मूर्ति के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे छीपा शिल्प कला। छीपा शिल्प हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प छीपा शिल्प के अंतर्गत आता है। इसमें भील जनजाति के विभिन्न प्रतीकों का अंकन किया जाता है। उज्जैन का छीपा शिल्प भेरूगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। उज्जैन का छीपा शिल्प क्या है, उज्जैन का छीपा शिल्प भेरूगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। याद रखना छीपा शिल्प कहाँ चलता है सबसे ज़्यादा, उज्जैन में छीपा शिल्प भेरूगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे चंदेरी एवं माहेश्वरी साड़ियाँ। शिल्प कला यानी जो हाथों से बनाया जाए, उकेरा जाए, शिल्प किया जाए, वो शिल्प कलाएँ हैं, ठीक। आगे देखेंगे चंदेरी एवं माहेश्वरी साड़ियाँ। मध्य प्रदेश का चंदेरी क्षेत्र रेशमी तथा सूती दोनों प्रकार की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में माहेश्वरी साड़ी को स्थापित करने का श्रेय होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई को जाता है। किसको जाता है, माहेश्वरी साड़ी को स्थापित करने का श्रेय होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई को प्राप्त है। आगे देखेंगे हस्तशिल्प कला, हाथ के द्वारा बनाई गई शिल्प कला। इसके अंतर्गत दरी, कालीन, जूट शिल्प आते हैं। हस्तशिल्प की सूती दरी, हस्तशिल्प की क्या हो जाएगा, सूती दरी एवं कालीन निर्माण की पद्धति को पंजा पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथ के द्वारा बनाई गई पद्धति क्या कहलाती है, कोई भी दरी बनाना, जूट बनाना, ठीक है, ये सब क्या करना, कालीन बनाना, ये पंजा पद्धति के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र जबलपुर, शहडोल, झाबुआ है। जूट हस्तशिल्प के प्रमुख केंद्र इंदौर, ग्वालियर, भोपाल हैं। जूट हस्तशिल्प के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं, इंदौर हैं, ग्वालियर हैं और भोपाल में हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ अपनी मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट शिल्प कला, ठीक है, शिल्प कला। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। आप कमेंट में अपनी राय शेयर करें, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस, जिससे कि आप मध्य प्रदेश जीके की सारी जानकारी कवर कर सकें। यह वीडियो हम आपको सुबह 8 AM पर प्रोवाइड कराते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप मध्य प्रदेश जीके की टोटल थ्योरेटिकल क्लास कवर कर सकते हैं। यह वीडियो स्पेशली MPPSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसमें आपको डिटेल मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दी जा रही है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं इसके द्वारा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिससे कि आपको PDF नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं यहाँ पर, ठीक। DNS एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप MP एग्जाम स्टडी चैनल ग्रुप नाम सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या होता है, वीडियो की डिटेल जानकारी और PDFs उपलब्ध कराई जाती हैं। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लासेस की टाइमिंग वगैरह बताई जाती है, ठीक। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आप कमेंट में अपनी राय शेयर करें, वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी और एक सही दिशा में करते रहें। थैंक यू दोस्तों।